अपनी छत हर शहरी का ख्वाब अब पूरा ना हो सकेगा। जनूबी पंजाब में तामीराती मटेरियल आम आदमी की पहुंच से बाहर। सीमेंट, बजरी, टाइल की कीमत जमा पूंजी खर्च करके भी अदा करना मुश्किल। 2 माह में लोहे की मसनूआत में 30% तक इजाफा हुआ। 1 टन सरिया 30,000 रुपए महंगा 2,60,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है बच्चों के लिए छत बनाना नामुमकिन हो गया है। चंद माह के दौरान कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। महंगाई से दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब में तामीराती मटीरियल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। 2 माह में लोहे की मसनूआत में 30% तक इजाफा देखा गया। निजी खान में तामीराती सामान के साथ बिजली की फिटिंग भी महंगी कर दी गई। 1 टन सरिया 30,000 रुपए महंगा 2,60,000 रुपए में फरोख्त होने लगा है। 4,000 रुपए में मिलने वाली रेत की ट्रॉली 6,500 रुपए की हो गई, जबकि चंद माह कबल 5500 रुपए में मिलने वाला पंखा 7,000 रुपए तक पहुंच गया है। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला थमने में आ रहा है। जहां एक तरफ अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वहीं तामीराती सामान के रेट्स में भी काफी इजाफा हुआ। 1 टन सरिया 2,60,000 रुपए का हो गया, जो 2 माह पहले 2,30,000 रुपए का था। सरिया महंगा होने से जहां दुकानदार परेशान हैं, तो वहीं आम शहरियों के लिए घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया है। में महंगाई का बढ़ने का सिलसिला जारी। दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने के साथ साथ तामीराती सामान के रेट में भी 30% इजाफा हो गया। 1 टन सरिया 2,60,000 का हो गया, जो 2 माह पहले 2,30,000 रुपए का था। सरिया महंगा होने से जहां दुकानदार परेशान हैं, वहीं आम शहरी के लिए घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया है। लोहा मार्केट की ताजर बिरादरी का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों से आए रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। बिजली के रेट बढ़ने से कारोबार भी मुतासर हुआ है। लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है, लिहाजा देख लें काम बहुत कम है। अगर गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो दे, कोई बिजली के रेट्स कम करे, कोई इंपोर्ट के मामलात में तवज्जो दे, तो काफ़ी कमी हो सकती है, लोगों के लिए आसानी हो सकती है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदामात करे, ताकि तामीराती सामान की कीमतें कम हों और आम आदमी भी अपना घर बना सके। अभी महंगा हुआ है, घर बनाने के लिए अब बंदा सामान नहीं खरीद सकता। बड़े मुश्किल हालात हैं, खाने पीने के लिए लोग बड़े परेशान हैं। कारोबार बिल्कुल ठप हो गया हमारा। हम मार्केट में आए हुए हैं, पेटियों की बनाते हैं, शादियों की पेटियां बनाते हैं, चादर लेने आए। लोहा और सरिया की कीमत में बार बार इजाफे ने शहरियों से अपने घर बनाने का ख्वाब भी छीन लिया है। कैमरामैन जैन के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। वासा मुल्तान खुद मुख्तारी की तरफ गामसन। नए तैनात होने वाले डायरेक्टर रिकवरी अब्दुल सलाम की रोही से गुफ्तगू। वासा ने माह नवंबर में 14 करोड़ की रिकवरी रिकॉर्ड की है। वासा के नादहिंदगान कंज्यूमर्स के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे सलमान जमी से। सलमान, आगाह करें। जी बिल्कुल, वासा ने माह नवंबर का जो मंथली रिपोर्ट है वो जारी कर दी है और माह नवंबर में एक रिकॉर्ड रिकवरी देखने में आई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर रिकवरी अब्दुल सलाम साहब, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि कितनी रिकवरी हुई और वासा जो है वो कब तक खुद मुख्तारी की तरफ गामजन हो जाएगा? जी, वासा का टैरिफ इंक्रीज़ हो गया है, टैरिफ रिवाइज हो गया है। तो टैरिफ बढ़ने के बाद से हमारी जो रिकवरी है वो बेहतर से बेहतर हो रही है। पिछले महीने हमारी रिकवरी तकरीबन 14 करोड़ रुपए रही है। हम इसको बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात कर रहे हैं ताकि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले जाएं। जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं, हम उनको डेली की बुनियाद पर टच कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट एक पूरा वीक फ़िक्स किया है, जिसमें हम तमाम जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं हम उनको टच करेंगे। हमारी टीम्स वहाँ पर जाएंगी, उनके अगर कोई मसले हैं, कोई बिल की करेक्शन है तो उसको मौके पर किया जाएगा, अगर नहीं है तो उनसे वसूली की जाएगी या उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो आवाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वासा के जो बिल है वो बर वक्त अदा करें। वासा एक ख़ुद मुख्तारी की तरफ जा रहा है और आपको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सीवरेज और वाटर सप्लाई की। तो आप काइंडली वासा का बिल बर वक्त अदा करें, सो दैट हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं और आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करें। जी बिल्कुल, डायरेक्टर रिकवरी अब्दुल सलाम का यही कहना है कि रिकॉर्ड 14 करोड़ रुपए की रिकवरी जो वो नवंबर में की गई है और वासा जल्द ही खुद मुख्तारी की तरफ गामजन है और जल्द ही खुद मुख्तार हो जाएगा। सलमान, बहुत शुक्रिया।
मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। जस्टिस ग्रुप और शेख हनीफ ग्रुप के उम्मीदवार आमने सामने हैं। जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान कहते हैं कि उन्होंने ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब होंगे और गुज़िश्ता साल भी जस्टिस ग्रुप ही फतेहयाब हुआ था। आपको बता रहे हैं जस्टिस ग्रुप और शेख हनीफ ग्रुप के उम्मीदवार आमने सामने हैं। जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान कहते हैं कि उन्हीं के ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब होंगे और गुज़िश्ता साल भी जस्टिस ग्रुप ही फतेहयाब हुआ था। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है और इसके अलावा यहाँ पे नाश्ते, खाने और दीगर जो तकरीबात हैं उनका भी इजरा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट अब्दुल मजीद खान। जारू खैर साहब, आपसे हम इस सवाल से बात करते हैं। सर, इस 13 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं इस इलेक्शन में? सर देखिए जी, हमारा अपना एक ग्रुप है जिसके साथ अलाई हैं 4-5। पिछले साल हमारा अलायंस हुआ है और हम भारी अक्सरियत से जीते हैं। इस बार भी हमारा वो इंटैक्ट है। ये अलग बात है कि हमारे अपोनेंट ग्रुप में कोई ऐसा कैंडिडेट उनके पास नहीं था, लिहाजा उन्होंने डेमोक्रेटिक ग्रुप के मुनहरिफ रुकन से काम चलाया, उधार मांगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी आलमदार हुसैन मलिक साहब की बात सुनी कि वोकला के जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा अगर ये फतहयाब होते हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। अब देखने ये है कि 13 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में कौन फतहयाब होता है। जी, कौन फतहयाब होगा? अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक 2023 के रिजल्ट कार्ड उम्मीदवारान को इरसाल कर दिए हैं। रेगुलर उम्मीदवारान के रिजल्ट कार्ड उनके मुतल्लिका इदारों को इरसाल किए। प्राइवेट उम्मीदवारान के रिजल्ट कार्ड उनके तहरीर करदा पते पर भेज दिए गए हैं। मजीद बताएंगी सुहीरा तारिक। जी सुहीरा। और आला सानवी तालीमी बोर्ड मुल्तान की जानिब से मैट्रिक पहला सालाना इम्तहान 2023 के नताइज का जो ऐलान किया गया था, उसके बाद मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं वो जो प्राइवेट उम्मीदवारान हैं और रेगुलर उम्मीदवारान हैं उनको रिज़ल्ट कार्ड अरसाल कर दिए गए हैं। रेगुलर उम्मीदवारान के रिज़ल्ट कार्ड जो हैं वो उनके जो इदारा जात हैं उनको अरसाल किए गए हैं। स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट कार्ड अपने मुतल्लिका स्कूल से जो है वो हासिल कर सकते हैं और इसी तरह से जो प्राइवेट उम्मीदवारान हैं जिन्होंने प्राइवेट इम्तहान दिया था उन्होंने जो पता तहरीर किया था उस पर अरसाल कर दिए गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को उसका रिज़ल्ट कार्ड जो है वो नहीं मिलता है तो उस सूरत में 20 दिसंबर तक मुल्तान तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर इम्तहानात ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। 20 दिसंबर तक दरख्वास्त जमा करवाने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त उनका रिज़ल्ट कार्ड जो है वो फराहम कर दिया जाएगा, जबकि 20 दिसंबर के बाद दरख्वास्त देने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ीस अदा करनी पड़ेगी अगर उनको उनका रिज़ल्ट कार्ड जो है वो नहीं मिलता है। जी सुहेरा, बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार यूरिया खाद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर धक्के खाने लगे हैं। काश्तकारों का महकमा ज़राअत के दफ्तर के सामने एहतजाज। काश्तकारों का इल्ज़ाम है कि खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है जबकि इंतजामिया सो रही है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम, बताइएगा। इंतजामिया महकमा ज़राअत और मुतल्लिका अफसरान की गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त ज़िला बहावलनगर जो कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा गंदम फराहम करने वाला ज़िला है, लेकिन यहाँ के जो काश्तकार हैं इंतहाई परेशान है। गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद के हसूल के लिए मारे फिर रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा ज़राअत के बाहर, जहाँ पर दर्जनों काश्तकार जो है वो इस वक्त यूरिया खाद के लिए परेशान है। पैसे इनके हाथ में है लेकिन इसके बावजूद जो है वो खाद इन्हें दस्तियाब नहीं है। किन मुश्किलात का सामना बात कर लेते हैं भावनगर के काश्तकारों से। आप बताइएगा जी, खाद के लिए आए मिली या नहीं मिली? नहीं जी, सुबह दे आए, कल दे आए, कोई खाद नहीं होने राती आवे जी 5000 दस है। महकमे को आए, उन्होंने कोई 2 बोरियां 3 बोरियां की पर्ची दी, वो भी लैन च बंदे खड़े ने, किसी ने मिल नहीं रही। ये मेहरबानी कोर कणक नूं असीं पानी ला रहे हैं बगैर खाद तो,
ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਲੈਕ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਤਲੁਕਾਤ ਤਮਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, गोदाम खादा दे भरे पे ने। जी बिल्कुल, इस बार जो है ज़िला भावनगर जो कि गुज़श्ता सालों तकरीबन जो है पहले नंबर पर गंदम की पैदावार के तौर पर सामने आता था, लेकिन क्योंकि काश्तकार परेशान है, यूरिया खाद इन्हें मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से गंदम की जो हालिया फसल है वो भी शदीद मुतासर होने का अंदेशा है। तो इन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला ख़ास तौर पर ज़िला भावनगर के काश्तकारों को मसाइल को सुने और यूरिया खाद का जो हसूल है इसकी दस्तियाबी को यकीनी बनाएं, ताकि जो भावनगर के काश्तकार है वो अपनी गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकें। जी कासिम, बहुत शुक्रिया।